करेंगे। जो टैक्स हेवन देश हैं, मॉरिशस हो गया, बाकी केमन आइलैंड्स, ऐसे देश जो हैं, वहां से एफपीआई का निवेश रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। अब क्या है इसकी वजह? क्या ये एडिशनल सर्वेलेंस है या कुछ और फैक्टर्स हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? आइए जरा समझते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर, बताइए क्या चल रहा है? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, टैक्स हेवन जो देश है वहाँ से एफबीआई का जो वहाँ से जो फ्लो है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। जैसे कि मॉरिशस हो गया, आइलैंड जैसे कुछ देश है जहाँ पे हमने देखा कि पिछले 12 महीनों में एफपीआई ने करीबन 85,900 करोड़ की बिकवाली की है। फरवरी के महीने में अगर हम देखेंगे ना, तो मॉरिशस में एफपीआई का शेयर 5.7% के रिकॉर्ड लो लेवल पे पहुंच चुका था। इनफैक्ट जो टैक्स हेवन देशों से एफपीआई का एयूएम जो होता है ना, वो भी रिकॉर्ड लेवल पे रिकॉर्ड लेवल की कमी वहां पर आती दिखी है। फरवरी 2023 में देखें तो 2.5 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, जो अगस्त 2021 में करीबन 5.3 लाख करोड़ के आसपास था। तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे दिखेगी एयूएम में। इनफैक्ट जो पहले एयूएम का लॉन्ग टर्म एवरेज लगभग 24% के आसपास हुआ करता था, वो अब घटकर 18% के आसपास हो चुका है। तो ये गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि पहले टैक्स हेवन देशों से निवेश के चलते भारत का जो कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता था शेल कंपनीज के थ्रू, इन्वेस्टमेंट जो आती थी, वो अब कम होते दिख रहा है। क्योंकि सरकार ने जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में जो चेंजेस किए थे, तो उसका एक इम्पैक्ट अब स्टार्ट हो चुका है, आने लगा है। इसी के साथ साथ जो यूएस, यूके, नॉर्वे और जापान जैसे फंड्स हैं, उनके इनफ्लो में बढ़ोतरी फिलहाल नजर आ रही है। फरवरी में देखेंगे तो यूएस का जो एयूएम है, एयूएम का जो शेयर है, जो उसका जो शेयर होता है, वो 42 लेवल के रिकॉर्ड हाई पर नजर आ रहा है। पिछले 5 सालों में लगभग 35% और पिछले एक साल में ये आंकड़ा करीबन 39% के आसपास था। और फरवरी में इनफैक्ट एफपीआई का जो एयूएम है वो 44 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो 2-3 रीजन से वहां से पैसे बाहर बिकवाली दिख रही है मॉरिशस और टैक्स फ्री की तरफ से। लेकिन जो यूएस और यूके की तरफ से, जो डेवलप्ड नेशन से, जो रेगुलेटरी मार्केट से, वहां से इनफ्लो आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। इनफैक्ट जो टैक्सेशन के चलते जो शेयर कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट आता था, वहां से एक रोक लगी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट अब नजर आ रहा है। तो ये सरकार की तरफ से, सभी की तरफ से जो कदम है, उसका भी इम्पैक्ट है। और जो रेगुलेटेड मार्केट्स है वहां से इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, तो बाकी के जो टैक्स फ्री है उसके चलते वहां पे बिकवाली नजर आई है। तो बेसिकली इम्पैक्ट आ रहा है जो कदम लिए गए हैं।